मेरे पति ने मेरी कटोरी में ढेर सारे थम्बटैक्स डाल दिए, बस ये जांचने के लिए कि मेरी आंखें ठीक हुई या नहीं। खुद को जाहिर न करने के लिए मैं हिल भी नहीं सकती थी। जब उसने खिलाने की कोशिश की, मैंने कहा खुद खाऊंगी, पर कटोरी में इतने थम्बटैक्स थे, चम्मच चलाती रही, एक भी पकौड़ी न उठी। ये देखते ही पति ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा, जबरदस्ती खिलाने चला। उसी पल बेटे ने मुझे कटोरी के बारे में बताना चाहा, पर आया ने फौरन उसका मुंह दबा दिया। मैंने घबराहट का नाटक किया, बेटे का हाल पूछा और उसी बहाने कटोरी पलट दी। पति का गुस्सा फट पड़ा, पर उसने अभी तक मेरी प्रॉपर्टी नहीं हड़पी थी, इसलिए जब्त किया। मैंने झूठ बोला, थकी हूँ, शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट बाद में साइन करूंगी। पति फौरन ढीला पड़ गया। घर पहुंचे और जैसे ही दरवाजा खुला, जूते के रैक पर ऊंची एड़ी के जूते भरे पड़े थे। जब से मेरी आंखें गई थीं, मैंने कभी ये नहीं पहने। आया की हरकतें देखकर उसी पल समझ गई, पति और आया दोनों मिले हुए हैं बहुत पहले से, पर मैंने कुछ नहीं कहा। उधर वो दोनों मुझ पर शक करने लगे थे और मुझसे छुटकारा पाने की योजना बना चुके थे। मैं उन्हें कामयाब नहीं होने दे सकती थी। मैं पति के स्टडी रूम में गई। घर में छुपे कैमरों से बचने का एकमात्र रास्ता यही था। वहाँ वो चीज मिल गई जो चाहिए थी, पर अगले ही पल पति पीछे आ खड़ा हुआ। मैंने चीज तुरंत छुपा ली। उसे शक हुआ, पास आया, मेरे हाथ से चीज निकाली और चौंक गया, क्योंकि जो निकला वो बेटे का खिलौना था। उसे भनक लगी थी, मैंने सबूत छुपा दिया था, पर मुझे अंदाजा नहीं था वो इतनी जल्दी वार करेंगे। आया मुझे छत पर ले गई और छोड़ दिया। सिर के ऊपर छत का पंखा, जिसमें सिर्फ एक पेंच बचा था, उन्होंने पंखा सबसे तेज गति पर चला दिया। अगले ही पल पंखा छत से गिर पड़ा। उसी पल मैंने बेटे को कुर्सी से खींच लिया, जोर से पूछा, लगी तो नहीं? पति और आया दोनों सन्न रह गए। फिर पति चिंता के बहाने मुझे हॉल में ले गया, पर मैंने देखा उसने चुपके से गैस चालू कर दी। पूरे बदन में सिहरन दौड़ गई, पर चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया। उसने फ्यूज जमीन पर रखा और बहाना बनाकर मुझे गाड़ी हटाने भेजा। जैसे ही वो गया, मैंने बेटे को उठाया, खिड़की तोड़ी और निकल गई। पर यह आखिर नहीं है, बदला लेकर रहूंगी। पार्ट 2 के लिए कमेंट में लिखो हाँ।